पिछले शो में हमने आपको बताया था कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिफॉल्टर्स की तादाद बेहद ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईएमआई बाउंस करवाने या फिर डिफॉल्टर्स की लिस्ट में आने से आपके पोर्टफोलियो पर कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है? हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी मैटर्स। आई एम शिल्पी टुडेजा। ईएमआई बाउंस करने से, डिले करने से या फिर स्टॉप कर देने से आपकी फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो सकती है। आज के शो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपके सिबिल स्कोर को सुधारा जा सकता है, इसके लिए आपको क्या करना होगा और साथ ही सिबिल स्कोर सुधारने से क्या बेनिफिट होते हैं, देखिए आज के शो में। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो क्रिफ की रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन में सबसे ज्यादा डिफॉल्टर्स देखने को मिले हैं। डिफॉल्ट होने की सूरत में आपका सिबिल स्कोर खराब होना तय है और ऐसे में आपको आगे लोन मिलने में दिक्कत आ सकती है। पिछले लॉकडाउन में ईएमआई बाउंस होने की सूरत में आपके सिबिल पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ा था, लेकिन इस बार अगर आप ईएमआई स्टॉप कर रहे हैं तो एक बार इस बात को भी समझ लीजिए कि इसका सीधा असर आपके सिबिल स्कोर पर पड़ेगा। सिबिल स्कोर से मौजूदा और पिछले लोन की जानकारी मिलती है। सिबिल स्कोर 300 से 900 नंबर के बीच में होता है। अगर स्कोर 750 अंक या उससे ऊपर होता है तो लोन मिलना आसान होता है और ये 24 महीने की क्रेडिट हिस्ट्री के हिसाब से बनाया जाता है। इसीलिए बैंक से लोन लेने के लिए अच्छा सिबिल स्कोर होना बेहद जरूरी है। रेगुलर होम लोन चुकाने से क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है। 2020 के टाइम में जब कोविड था या कोई भी तकलीफ थी, लॉकडाउन था, उस टाइम पे अगर उन्होंने रीस्ट्रक्चर नहीं कराया है तो उनके लिए सबसे पहला ऑप्शन तो है कि वो अपने बैंक में जाएं और ब्रांच से बात करें, रीपेमेंट रीस्ट्रक्चर करा लें। क्योंकि रिजर्व बैंक ने, गवर्नमेंट ने और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक, एनबीएफसी सभी सेगमेंट ने, लेंडर्स ने चॉइस कस्टमर को दी है कि वो लोग अपना लोन है उसकी रीपेमेंट रिशेड्यूल करा सकते हैं, मॉनिटोरियम बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि आखिरकार कोविड के इस दौर में अगर नौकरी चली जाए तो रास्ता क्या बनता है, क्योंकि होम लोन तो सिक्योर्ड लोन होता है, यानी कि जब तक प्रॉपर्टी का मालिक होम लोन को पूरी तरीके से बैंक को नहीं चुका देगा तब तक उसका मालिकाना हक नहीं बनता है। लेकिन अब आपको हम एक रास्ता भी बता देते हैं ताकि आपकी ईएमआई अगर बाउंस होने की कगार पर है तो आप क्या कर सकते हैं। जब भी आप किसी बैंक से होम लोन लेते हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि लोन लेने वाला समय पर इंटरेस्ट समेत लोन चुका पाएगा या नहीं। इस कोविड टाइम में अगर आप किसी भी वजह से लोन चुकाने में कैपेबल नहीं है तो सबसे पहले आपको अपने बैंक से रीस्ट्रक्चरिंग या फिर रीफाइनेंस की बात करनी चाहिए। रीस्ट्रक्चरिंग या फिर रीफाइनेंस में लेंडर लोन का टेन्योर बढ़ाते हुए ईएमआई की रकम घटा देता है। आपकी एज को देखते हुए आपका लेंडर आपसे रीपेमेंट पीरियड बढ़ाने के लिए ईएमआई रीसेट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग लोन में आपको ये विकल्प मिलता है। हालांकि इसमें इंटरेस्ट ज्यादा लगता है, लेकिन ये ऑप्शन आपको डिफॉल्ट होने से बचा सकता है और साथ ही आपका क्रेडिट स्कोर नहीं खराब होगा। इसके अलावा बैंक भी आपको कई बार ऑफर देते हैं कि आप अपने लोन को दूसरे बैंक या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफर करवा लें और अपने होम लोन की ईएमआई को कम करवा सकते हैं। नौकरी छूटने की सूरत में आपकी होम लोन इंश्योरेंस आपको काफी हेल्प कर सकती है। इसके लिए आपको लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस प्लान के शॉर्ट टर्म ऑप्शंस देखने होंगे। इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोरेटोरियम नहीं दिया, लेकिन एक बात कहिए, मार्च 2021 में जिनका अकाउंट 90 दिन से अंदर डीपीडी में था, यानी स्टैंडर्ड था, वो रिस्ट्रक्चरिंग हो सकते हैं। और रिस्ट्रक्चरिंग की कोई जरूरी नहीं कि आप अप्रैल मई में ही कर लो। आप देख लो, कस्टमर अगर धीमे धीमे आगे जैसे खुलती मार्केट है वो जमा कर सकता है तो उसे करने दीजिए, नहीं कर पाता है तो रिस्ट्रक्चरिंग उसके अकाउंट कर दीजिए। रिस्ट्रक्चरिंग क्या इन्वॉल्व करती है, उसको या तो हम कुछ महीनों का मोरेटोरियम दे देंगे जो इसकी किस्तें टूट गई हैं। अब ये समझ लीजिए कि सिबिल स्कोर कैसे चेक होगा। सिबिल रिपोर्ट मंगवाने के लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। आप www.civil.com में जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको 550 रुपए फीस देनी होगी। इसके बाद ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होगा और आप अपने सिबिल स्कोर की रिपोर्ट को डाउनलोड कर पाएंगे। सिबिल रिपोर्ट चेक करने के बाद आपको बता देते हैं कि आप कैसे सुधार सकते हैं अपने सिबिल स्कोर को। सिबिल स्कोर सुधारने के लिए आपको समय पर अपने बिल्स की पेमेंट करनी होगी। लगातार 6 महीने तक समय पर कर्ज चुकाते हैं तो सिबिल रिपोर्ट में सुधार देखने को मिल सकता है। कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड से ज्यादा लोन ना लें और बहुत सारे लोन के लिए अप्लाई भी ना करें।
होम लोन, ऑटो लोन जैसे सिक्योर्ड लोन्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अनसिक्योर्ड लोन लेने से बचना चाहिए। आपको अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट बंद करने से भी बचना चाहिए। क्रेडिट स्कोर इंस्टीट्यूट के हिसाब से टाइम पर लोन चुका रहे हैं या नहीं, इस पर 30% सिबिल स्कोर बनता है। सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन पर 25%, क्रेडिट एक्सपोजर पर 25% और कर्ज के इस्तेमाल पर 20% सिबिल स्कोर बनता है। एक अच्छा सिबिल स्कोर होने पर आपको बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल सकता है, साथ ही प्रोसेसिंग फीस में डिस्काउंट भी मिल सकता है और तो और आपका लोन फास्ट ट्रैक पर भी अप्रूव हो सकता है। तो यानी कि आपको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को बिल्कुल बढ़िया तरीके से मेंटेन करना है ताकि आपको लोन लेने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। MBTV आपसे यही गुजारिश करेगा कि आप घर पर बने रहे, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। लेकिन इस वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। मुझे ट्विटर पर, इंस्टा पर और साथ ही फेसबुक पर भी फॉलो जरूर करें। मैंने अपना हैंडल दिया है नीचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रॉपर्टी मैटर्स। नितिन राजपूत के साथ शिल्पी डुडेजा, MBTV। Please subscribe to Magic Bricks on YouTube and press the bell icon to get new videos.